गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक शुरू करने के पहले बात करते हैं कि इस टॉपिक पे पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन दोस्तों आज का टॉपिक है कि कोविड 19 के टाइम लगाए गए वैक्सीन में कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इन दोनों में से कौन ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो जैसा कि जब से ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने अपने एस्ट्राजेनेका के द्वारा ये कबूला गया या अपने हलफनामा में ये कहा गया कि इस कंपनी के द्वारा बनाई गई वैक्सीन में रेयरेस्ट केस में प्रॉब्लम हो सकती है। रेयरेस्ट केस में आदमी को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तब से लोगों के अंदर भय बना हुआ है और चूँकि इस ब्लड क्लॉटिंग के ज़रिए लोगों को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम नामक बीमारी अर्थात TTS नामक बीमारी होने के चांस होते हैं, जिससे लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक होने में ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। जैसे कि विदेश में 57 यानी ब्रिटेन में 57 मौतें हार्ट अटैक के द्वारा हुई, जो ब्लड क्लॉटिंग के ज़रिए हुआ। तब से कोविशील्ड के ऊपर ये आरोप लगे तो यहाँ पे कोवैक्सीन वाले भी परेशान शुरू हो गए। तो उन्होंने उनके मन में ये प्रॉब्लम आने लगी, ये विचार आने लगा कि क्या कोवैक्सीन वालों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी वैक्सीन को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि एस्ट्राजेनेका के बाद भारत बायोटेक कंपनी, जिसने कोवैक्सीन को डेवलप किया था, उसने ये अपने एक उसमें बयान में कहा कि हमारी वैक्सीन सेफ्टी के मापदंड को पूरी तरीके से पूरा करती है। इससे किसी भी तरीके से ब्लड क्लॉटिंग या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, TTS या VITT जैसी कोई समस्या नहीं हो सकती है। कोवैक्सीन का लगभग 27,000 लोगों पर ट्रायल भी किया गया। कंपनी ने ये दावा किया कि कोवैक्सीन एकमात्र वैक्सीन है जिसका एफिकेसी ट्रायल भारत में हुआ है और इसकी निगरानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की। ये बयान भारत बायोटेक ने कोविशील्ड पर उठे सवाल के बाद अपनी तरफ से जारी बयान में कहा और लोगों को भरोसा जीतने का काम किया। लेकिन वहीं पे इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कोवैक्सीन लेने वालों पर 1 साल तक जब ऑब्जर्वेशन स्टडी की गई, जिसमें 1/3 लोगों में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला, उनमें एडवर्स इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट यानी AESI पाया गया। क्योंकि भारत में BHU की स्टडी की गई, जिसको वहाँ के प्रोफेसर्स ने कराया, जिसमें शंखा चक्रवर्ती ने यह पूरी रिसर्च कर रिपोर्ट किया कि इसमें 926 स्टडी पार्टिसिपेंट्स थे और इसमें 50% लोगों ने कंप्लेन किया कि फॉलोअप के समय कुछ न कुछ दिक्कतें उनको आई हैं। तो इन लोगों में पाया गया कि इसमें 635 किशोर व 391 युवा थे जिन पर 1 साल तक फॉलो चेकअप किया गया और फ़ोन द्वारा उनसे इस पर उनके हाल लिए गए। तो पता चला कि इसमें क्यूटनेस डिसऑर्डर्स 10.5%, जनरल डिसऑर्डर्स 10.2%, वहीं पर नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर 4.7% पर रहा। अब जनरल डिसऑर्डर में भी फिर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर 5.8% पर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर 5.7% पर रहा।
ये सब कॉमन था। अब इसमें कौन ज़्यादा वल्नरेबल है, तो जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल्स हैं। बताया जाता है कि फीमेल्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है, जिसमें WHO के उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लेडीज़ हैं उनके जो पीरियड्स प्रॉब्लम है, मंथली पीरियड्स, उसमें 4.6 महिलाओं में ये समस्या देखने को मिली है, जो कि दैनिक जागरण रिपोर्ट के अनुसार है कि 30% लोगों में 4.6% महिलाओं में मासिक पीरियड, 2.7% महिलाओं में ओकुलर यानी आँख की जुड़ी बीमारी, 1% में गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स, 0.3% में स्ट्रोक है। तो इस तरीके से देखने को मिला। वहीं इकोनॉमिक्स टाइम्स के अकॉर्डिंग एक ऑब्जर्वेशन स्टडी के अंतर्गत AESI एडवर्स इन्वेस्ट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट देखने को मिला। हालांकि किशोरों में जैसे बाल झड़ने की समस्या और ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मोस्टली मिली। तो अब आइए जानते हैं सबसे पहले कि वैक्सीन कैसे काम करती है, वैक्सीन का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे यहाँ 2 तरह की वैक्सीन हुई। एक कोविशील्ड, जिसमें लगभग 175 करोड़ लोगों को लगाई गई, और वहीं पे कोवैक्सीन जो लगभग 25 करोड़ लोगों को लगाई गई। और ये वैक्सीन जो है वेक्टर वैक्सीन हैं, दोनों mRNA आधारित ये वैक्सीन्स नहीं हैं, जबकि विदेशों में जो वैक्सीन्स लगाई गई हैं उनमें कुछ mRNA आधारित वैक्सीन हैं। तो अब बात करते हैं कि हम लोगों ने जो वैक्सीन ली है वो वेक्टर वैक्सीन है। mRNA वैक्सीन में क्या होता है, इसमें कुछ डाला नहीं जाता है, बल्कि बॉडी के अंदर जो हमारे वायरस होते हैं उनको डुप्लीकेट वायरस बनाया के डेवलप किया जाता है, और वही आगे चल के वायरस से फाइट करने की उनमें क्षमता आती है। वेक्टर वैक्सीन की बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन होते हैं, 2 रिसेप्टर्स होते हैं जो एक स्पाइक प्रोटीन चाबी का काम करेंगे। जहाँ पर A2 रिसेप्टर्स आपका ब्रोकाइटिस्ट होता है। आपकी ट्यूब होती है जो 2 भागों में विभाजित होती है, जिन्हें ब्रोकाइल्स ट्यूब कहते हैं। फिर बहुत से ऐसे ब्रांचेस होते हैं जिनको ब्रोकल्स कहते हैं, जो आपके लंग्स से कनेक्टेड रहती है। एकदम लास्ट में एल्लाई या इल्ली रहती है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज रहती है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में तथा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। मतलब जो हमारी एल्लाई है, यहाँ से हम प्राणवायु अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी पौधों को प्राणवायु प्रदान करते हैं। तो एल्लाई इसका काम करता है, एक प्रकार से इंजन के तौर पे वो वहाँ पे बॉडी में काम करता है। यही एल्लाई में 2 रिसेप्टर्स होता है। यही रिसेप्टर्स वायरस को पकड़ते हैं। वायरस चाबी व रिसेप्टर्स ताला होते हैं। वो चाबी क्या होती है, वायरस होता है, और रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या है, ताला हैं। मतलब अब हमें रिसेप्टर्स को ओपन करना है, ताले को ओपन करना है, तो हमें वायरस रूपी चाबी चाहिए। अगर सही चाबी लग गई तो स्पाइक प्रोटीन अटैच हो गया तो ताला खुल जाएगा, अर्थात वायरस अपना जेनरेटिंग मटेरियल डाल देगा। ये जेनरेटिंग मटेरियल कमांड सेंटर की तरह है, मतलब बॉडी का मैनेजर जो शरीर को अपने हिसाब से काम करता है। वायरस अगर बोलेगा कि अब मेरे जैसे तुम्हें और भी वायरस बनाने हैं, रैप्ट करना है, रैप्ट करो, तो बॉडी हमारी उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करती है। क्योंकि वो कमांडिंग ऑफिसर हो जाता है, कमांड सेंटर हो जाता है। वो जैसा बॉडी को कमांड करता है, बॉडी के सारे पार्ट्स, सारे एंजाइम्स उसी तरीके से काम करना चालू कर देते हैं। जब रैप्ट शुरू हो जाएगा तो पूरी बॉडी इफ़ेक्ट हो जाती है, और जब बॉडी में
ये इफ़ेक्ट पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। अब चूँकि बॉडी हमारी इस बाहरी तत्व से बिल्कुल पहचान में नहीं होती है, इस बाहरी तत्व को बिल्कुल नहीं पहचानती है, तो इस बाहरी तत्व को बॉडी हमारी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। बॉडी हमारी उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करती है जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमारी बॉडी में है, या हमारी बॉडी जैसी चीज़ें बाहर से हमारी बॉडी में कहीं आई हैं, वो उसे एक्सेप्ट करती है। लेकिन चूँकि ये जो वायरस है, ये एक वायरस आपके बॉडी में आ गया और इसने रैप्ट करके अपने जैसे बहुत सारे वायरस बना लिए और ये बॉडी को इफेक्ट करना शुरू करते हैं, तो बॉडी बिल्कुल इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। और अब जब एक्सेप्ट नहीं कर पाती है तो स्टेंट लगाती है। हार्ट अटैक में जो हार्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, हार्ट अटैक होता है तो वहाँ हार्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसी वजह से ये है। तो बॉडी को कई बार ये क्या करना पड़ता है, स्टेंट लगाना पड़ता है, स्टेंट्स को बदलना पड़ता है। अब एंटीबॉडीज़ काम करना शुरू करता है। जब ये बार बार ऐसे प्रोसेस होता है तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो काम करना शुरू कर देती है और वायरस पर अटैक करती है। यानी आप जब ये वायरस पे अटैक करेगी तो वायरस मरेगा, डाउन होगा और आपकी एंटीबॉडीज़ जो है वो धीरे धीरे पावरफुल होती चली जाएगी। तो जब वो अटैक करेगी तो उस पर कंट्रोल कर लेगी। यानी अब इस कंडीशन में आप कुछ समय तक तो बीमार रहेंगे, फिर ठीक होने लगते हैं, धीरे धीरे आप अच्छे होने लगते हैं, अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस होने लगेगा। यानी आपकी बॉडी का जो प्रोटीन है वो अब सिंथेसिस होने लगेगा। एंटीबॉडीज़ उस वायरस को ख़त्म करेंगे, आप फिर से इम्यून हो जाएंगे, आप फिर से चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे। आपने देखा होगा जब कोई बीमारी आती है तो वह आपको एक ही बार बीमार कर पाती है, दूसरी बार वो आपको तभी बीमार करेगी जब वो वायरस अपने किसी नए वेरिएंट से होगा या वो बीमारी किसी नए वेरिएंट के साथ आई होगी, क्योंकि तब तक उस बीमारी के वायरस को आपकी बॉडी का एंटीबॉडीज़ जो है वो पहचान चुका होता है और लड़ने में सक्षम हो गया होता है, इसलिए वो फिर उस पर काम नहीं करता है। वो जब नए अपने दूसरे रूप में आएगा, नए वेरिएंट के साथ आएगा तो आप पे अटैक करेगा, तब वो कर सकता है। इसी तरीके से कोविड-19 की वैक्सीन भी बनाई गई। हमने एडिनो वायरस लिया और उसका बिल्कुल इनएक्टिव वेरिएंट बॉडी में डाल दिया। अब ये एक रिसर्च है कि इन एडिनो वायरस लिया और इनएक्टिव वेरिएंट आपकी बॉडी में डाल दिया, क्योंकि ये कोविड-19 जैसा था तो एकदम ऐसे ही ये रेस्पो करेगा, तो हमने आपको वैक्सीन भी दे दी। अभी एडिनो वायरस आ गया और आपकी बॉडी ने एकदम वैसे ही रिस्पॉन्ड किया। आपको लगा कि कोविड आ गया है, लेकिन कोविड तो था नहीं। तो वैक्सीन लगने के बाद हमको हल्का बुखार आ गया। अब वैक्सीन ने जब काम करना शुरू किया और एंटीबॉडीज़ बना ली, तो अब जब दोबारा कोविड-19 से लड़ने की टाइम आया तो बॉडी हमारी पहले से तैयार हो चुकी थी। अब कोविड-19 का वही वेरिएंट आएगा जो बॉडी में डाला गया था, तो अब वो काम नहीं करेगा। हाँ, ये काम तब कर सकता है जब किसी दूसरे वेरिएंट के साथ आएगा। तो ये वेक्टर वैक्सीन्स हैं जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन। और बाहर की जो वैक्सीन्स हैं वो mRNA पर आधारित हैं, जो आपके जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करके वायरस से लड़ती है। तो जैसा कि मैंने अपने इस सेशन में आप लोगों को बताया भी है, पहले से भी कुछ वीडियो बना के रखे हैं जो आपने देखे होंगे, उसमें भी बताया है कि TTS या VITT नामक बीमारी, ब्लड क्लॉटिंग, ये हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये कोविशील्ड से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होने के चांसेस हैं। और वहीं पे कोवैक्सीन में जो है एडवर्ड इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, ये बीमारी बाल झड़ना, मासिक पीरियड में जो है प्रॉब्लम होना, किसी के कम होना, किसी के ज़्यादा होना, तंत्रिका विकार होना और सामान्य विकार होना, मस्कुलोस्केलेटल विकार होना, तो ये सारी बीमारी है, लेकिन ये इतना गंभीर नहीं है। हालांकि
कोविशील्ड में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना कि अब देखने में आ रहा है, लेकिन कोविशील्ड की अपेक्षा कोवैक्सीन में जो समस्या कम हो सकती है, खतरनाक वो कम हो सकती है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।